नमस्कार दगड़ियों, स्वागत है आपका उत्तराखंड पोस्ट के ऑडियो न्यूज बुलेटिन में। बुलेटिन में बताएंगे उत्तराखंड की आज की तमाम खबरें। तो करते हैं शुरुआत। कोरोना संकट में लॉकडाउन के चलते उत्तराखंड लौटे लोगों के लिए त्रिवेंद्र सरकार ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत अपने गांव लौटे प्रवासी अपने अनुभव के आधार पर मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के साथ ही छोटा व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। गुरुवार को त्रिवेंद्र कैबिनेट ने योजना को मंजूरी दी है। स्वरोजगार योजना की खास बात यह है कि इसमें दुकान खोलने से लेकर के मुर्गी पालन, पशुपालन, डेयरी और 25 लाख तक के मैन्युफैक्चरिंग और 10 लाख तक के सर्विस सेक्टर के उद्योग आप लगा सकते हैं। लॉकडाउन से गांव लौटा कोई प्रवासी कृषि, पशुपालन, डेयरी, फूड प्रोसेसिंग या किसी तरह की दुकान खोलकर रोजगार करना चाहता है तो सरकार उसे 15 से 25% तक सब्सिडी देगी। पहाड़ों के लिए 25% और मैदानी क्षेत्र में कारोबार करने पर 15% तक सब्सिडी मिलेगी। सरकार ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए फिलहाल 15 करोड़ के बजट की व्यवस्था की है। देश में कोरोना लगातार रफ्तार पकड़ रहा है। कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 56,000 के पार हो गई है। वहीं कोरोना वायरस के देश में अभी 37,916 एक्टिव केस हैं, जबकि 16,539 लोग ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना से अभी तक 1,886 लोगों की मौत हो गई है। उत्तराखंड में शुक्रवार को कोरोना के 2 नए केस सामने आए। शाम 5 बजे के हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले में एक कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया है। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 63 हो गई है। हालांकि अच्छी बात यह भी है कि प्रदेश में 6 और लोग कोरोना से जंग जीत चुके हैं। इसी के साथ अब तक 45 लोग ठीक होकर अस्पताल से घर जा चुके हैं। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश में कोरोना के मामले 2 गुने होने की दर में लगातार सुधार हो रहा है। अब यह दर बढ़कर 96 दिन हो गई है। उन्होंने बताया कि राज्य में कोविड-19 में रिकवरी रेट 74% है। प्रदेश में एक समय कंटेनमेंट जोन 21 हो गए थे, जो कि अब घटकर 7 रह गए हैं। इनमें 5 देहरादून, 1 हरिद्वार और 1 उधम सिंह नगर में है। इस प्रकार राज्य में कोविड-19 को नियंत्रित करने के प्रयास सफल हो रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान अन्य राज्यों में फंसे प्रवासियों के लिए शुरू किया गया अभियान घर चलो का सिलसिला शुरू हो चुका है। शुक्रवार को गुरुग्राम से हजारों फंसे प्रवासियों को वापस उत्तराखंड लाया जा रहा है। आज बस में बैठने के बाद युवाओं ने कहा कि उनसे किसी तरह के टिकट और खाने का पैसा नहीं वसूला गया है। सरकार द्वारा उनकी घर वापसी को लगाई गई बसों की युवाओं ने प्रशंसा की। बसों में बैठने के बाद युवाओं के चेहरे पर मुस्कान नजर आई। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि सभी फंसे हुए प्रवासियों को उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। इस संकट की घड़ी में सभी धैर्य रखें। सरकार आपके साथ है। सरकार हर फंसे हुए प्रवासी को उसके परिजनों तक पहुंचाएगी। हल्द्वानी के बनभूलपुरा से भी अच्छी खबर है। इलाके में बीते 28 दिन से कोई भी कोरोना का नया केस सामने नहीं आया है, जिसके बाद बनभूलपुरा क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन और बफर जोन से मुक्त कर दिया गया। कोरोना वायरस के इस लॉकडाउन दौर में भारत ने पिथौरागढ़ से लगी चीन सीमा तक सड़क बनाने में सफलता पा ली है। शुक्रवार को नई दिल्ली से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सड़क का ऑनलाइन उद्घाटन भी कर दिया। दरअसल कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग के रूप में प्रसिद्ध धारचूला से लिपुलेख तक बीआरओ द्वारा निर्मित सड़क राष्ट्र को समर्पित की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सड़क का उद्घाटन करते हुए कहा कि चीन सीमा तक सड़क बनने से देश मजबूत हुआ है। राजनाथ सिंह ने कहा कि सड़क बनने से कैलाश मानसरोवर यात्रा सुगम होगी और सेना, आईटीबीपी, एसएसबी के जवान अग्रिम चौकियों तक वाहनों से पहुंच सकेंगे। ये सड़क सामरिक और धार्मिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। हमारी सेना को भी अब चीन सीमा तक पहुंचने में आसानी होगी। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज फिलहाल बदला हुआ ही रहेगा। मौसम विभाग ने 2 दिन फिर से बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार 9 मई को प्रदेश भर के अनेक स्थानों पर बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। इसके साथ ही कुछ जगहों पर तेज आंधी भी आ सकती है। 10 मई और 11 मई को प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है। कोरोना संकट के निराशा भरे माहौल में एक अच्छी खबर भी है। अल्मोड़ा के रानीखेत निवासी गोपाल उप्रेती जैविक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। हाल ही में उन्होंने जैविक धनिया का 7 फीट ऊंचा पौधा उगाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उनकी इस उपलब्धि पर उन्हें हार्दिक बधाई दी। सीबीएसई बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए अच्छी खबर है। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं बोर्ड की बाकी बची परीक्षाएं 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच कराने का ऐलान किया है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इसका ऐलान किया है। क्या कहा है उन्होंने, आप भी सुनिए। प्रिय विद्यार्थियों, आशा है कि आप अपनी तैयारियों को अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। बहुत दिनों से आपके मन में था कि जो छूटे हुए पेपर हैं सीबीएसई बोर्ड के वो कब होंगे, और जैसे हमने पहले भी कहा था कि आपको अच्छी सी तैयारी करिए।
अब जो सीबीएसई बोर्ड के जो बचे हुए पेपर हैं, चाहे वो हाई स्कूल के हैं चाहे इंटर के हैं, वो बचे हुए जितने भी प्रश्न पत्र हैं वो 1 तारीख से और 15 जुलाई तक, 1 जुलाई से 15 जुलाई तक ये पेपर आपके होंगे और आपको अच्छा ये अवसर मिलेगा जब आप उसकी अच्छी सी और तैयारी कर सकते हैं। वैसे तो संपूर्ण भारत में जो इंटर के हैं वो मात्र 12 मुख्य विषय हैं और जो मुख्य 12 विषय हैं उन्हीं पर इंटर का लेना है, जिसमें दिल्ली के जो हाई स्कूल पूर्वी जिले के जो छूट गए थे, हाई स्कूल के जो 6 पेपर छूटे थे और जो 12वीं की कुल मिलाकर के पूर्वी जिले दिल्ली के जो प्रस्तुतिवश नहीं हो पाए थे, उनके लगभग 23 पेपर थे। तो वो भी ये सारे प्रश्न पत्र विषयों के, मूल विषयों के, ये 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच होना निश्चित है। मेरी शुभकामना है कि आप सब लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें और जो बचे हुए पेपर हैं वो 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच सभी पेपर होंगे। कुछ लोगों की ये शंका है कि क्या सभी विषयों के जो पेपर्स हो गए क्या उन विषयों के भी होंगे? जो पेपर हो चुके हैं उन विषयों के दोबारा पेपर नहीं होंगे। और वैसे तो 83 प्रश्न पत्र हैं, लेकिन जो वैकल्पिक आपके प्रश्न पत्र हैं उनको आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर होंगे। केवल कुल मिलाकर के 29 प्रश्न पत्र बचे हुए हैं जो मूल विषय के हैं। यही 29 मूल विषयों के प्रश्न पत्र 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच होंगे और आप बहुत अच्छे से मस्ती के साथ पढ़िए। आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है। मेरी शुभकामना है कि आपको जो ये समय मिला है इसको और अच्छे से आप संजोएंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, मस्ती के साथ रहेंगे और अपने परिवार के साथ उनकी सुरक्षा और अपनी सुरक्षा को देखते हुए अपना समय का भी उपयोग करेंगे और मस्ती के साथ भी रहेंगे। मेरी बहुत शुभकामना आपको।